दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिवार की। 12 जुलाई को जो सावन का पहला शनिवार है, इस दिन आपको मंगल की शांति, शनि की साढ़े साती, मंगल दोष, पितृ दोष और साथ ही वास्तु दोष की बात हम करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जो गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि कुछ ये सारे उपाय करने से इन सभी दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। धन, व्यापार, नौकरी, लक्ष्मी, रोग सभी में हमको लाभ होता है। अगर रोग है तो उससे मुक्ति मिलती है। पितृदोष है तो उसकी वजह से हमें दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं। सभी से बचने के लिए कुछ उपाय बताऊंगी। और क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये सावन का महीना है, इसमें भोलेनाथ को हम बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करने से सभी दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमें हर तरह का लाभ जरूर होता है। कुछ अभिषेक, कुछ पूजन, कुछ चीज़ें जिनको कि सावन के महीने में विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन हमें कौन से उपाय करने हैं जिससे कि हमें इन सभी से मुक्ति मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि आपको क्या करना है और कैसे, क्योंकि तभी आप उस तरह से करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो पहली चीज़ हम बात करेंगे शनि के साढ़े साती की। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि शनि की साढ़े साती में अक्सर लोगों को स्वास्थ्य का इशू होता है, क्योंकि जो शनि है वो कर्म के देवता है और न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो हम जैसा कर्म किए रहते हैं, शनि की साढ़े साती और ढैया में हमें वही पूर्ण रूप से वापस मिलता है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना होगा। जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा करें, और वैसे भी जीवन में हमेशा सबकी सेवा करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के प्रति बुरे भाव मन में नहीं रखना चाहिए। बहरहाल आपको मैं बता रही थी शनि के साढ़े साती का उपाय। अगर आपका शनि का साढ़े साती चल रहा है या ढैया चल रही है जिसकी वजह से आपको रोग घेरे हुए हैं या इस तरह की कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित आ रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा काली तिल लेना है। और क्या करना है कि आपको पहले एक लोटे में थोड़ी सी काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में आपको उसको समर्पित करना है। साथ ही तिल के तेल का दीपक लगाना है और पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके 7 बार ओम सम शनैश्चराय नमः का मंत्र का जप करना है और साथ ही 7 बार आपको फेरी करनी है। तो ये तो हो गया साढ़े साती का उपाय। साथ ही आपको शिव मंदिर में जाके लोटे में जल भरना है, काली तिल डाल करके उससे अभिषेक करना है और बेलपत्र के साथ थोड़ी सी काली तिल रख करके शिव जी पे समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपको शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज़ है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, किसी ने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है जिसकी वजह से आपको धन लाभ नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा है या इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है, तो पितृदोष के लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गेहूं का आटा लेकर के जाना है, सूखा। उसको आपको गीला नहीं करना है आटे को, और सूखा आटा लेके जाना है। उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला करके और थोड़ी सी हल्दी मिला के आपको क्या करना है, सूखा ही, इसको बिल्कुल गीला नहीं करना है आटे को, ऐसे ही सूखा आपको लेके जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ पर शनिदेव के नाम से उसको चढ़ाना है। साथ ही जो है उनसे अपनी प्रार्थना करनी है पितृदोष से मुक्ति के लिए। आपको उनसे जो है प्रेयर करनी है, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और साथ ही आपको जाना है शिव मंदिर में, वहाँ जा कर के आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चढ़ा करके थोड़ी सी काली तिल चढ़ा करके उनसे पितृ दोष की मुक्ति का जो है वो आपको आग्रह करना है, जिससे कि आपको उससे मुक्ति मिल सके। तीसरी चीज़ है मंगल दोष। जिन लोगों के कुंडली में मंगल दोष होता है या कुंडली मांगलिक होती है, उनके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और साथ ही
जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है या मंगल दोष होता है, उनको जीवन में तरक्की करने में बड़ी परेशानी होती है। वो जीवन में किसी भी तरह से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जैसे लगता है कि कोई पीछे से उनको खींच लेता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल दोष है, उन लोगों को क्या करना है? विशेष रूप से आपको शनिवार के दिन गुड़ का भोग जो है वो शंकर जी को लगाना है। साथ ही गुड़ मिश्रित जल जो है आपको पीपल के वृक्ष में और शिव जी पे समर्पित करना है। शिव जी के पास तिल के तेल का दीपक लगाना है, जिससे कि आपको मंगल दोष से जो भी परेशानी आ रही है, आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको पैसों की तंगी झेलनी पड़ रही है, तो उन सभी से आपको राहत मिलती है और आपको इसका लाभ भी ज़रूर होता है। साथ ही बात कर लेते हैं वास्तु दोष की। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले के ज़माने में जिन लोगों के यहाँ पुराने तरह से घर बना हुआ है या बहुत से लोग नया भी जो बनवा रहे हैं, अगर वास्तु का ज्ञान आपको नहीं है और आपने घर बनवाया है, तो कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता होता और वास्तु दोष लगता है। कुछ चीज़ें गलत जगह पर बनी होती हैं, जैसे घर का मंदिर सीढ़ी के नीचे बने होना, घर के मुख्य द्वार से बिल्कुल पास में बने होना, तो ये सब जो है ये वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि अगर वास्तु दोष है हमारे घर में तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल लेना है, अपने घर के आसपास जो घर का मुख्य द्वार हो वहाँ पर आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार के पास आपको क्या करना है कि जो सरसों का तेल आपने लिया है, घर मुख्य द्वार के एकदम बाहर गेट, जो घर का एकदम मेन गेट होता है, उसके बाहर निकल के घर के दोनों साइड में आपको सरसों का तेल किसी मिट्टी के दिए में करके रख देना है। और साथ ही ये प्रार्थना करनी है कि जो हमारे घर में वास्तु दोष है उससे हमें मुक्ति मिले, और उस तेल में थोड़ी थोड़ी काली तिल आपको डाल देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे हर शनिवार अगर आप करते हैं तो आपको वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक अगर आप लगा देते हैं तो बहुत जल्दी आपको इस चीज़ से राहत मिलती है और बहुत जल्दी आपके घर में जो वास्तु दोष होता है समाप्त होने लगता है और जीवन में आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।